हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं यहाँ से सेवल से, क्योंकि सेवल होने के बाद जाएंगे गुरुद्वारे में। और ये था मेरी भाभी का लहंगा जो हमने दिल्ली से लिया था। ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इस लहंगे का। ये देखिए, बहुत प्यारी लग रही थी भाभी। ये देखिए, तो अभी बस ना गुरुद्वारे जा रहे हैं लावा के लिए, क्योंकि जो लावा होगी वो गुरुद्वारे में होगी। पास ही के, थोड़ा पास में क्या ऐसे था, 2-3 किलोमीटर दूर था गुरुद्वारा भाभी के घर से। तो वहीं पर ही आए हैं गुरुद्वारे में, क्योंकि यहाँ पे लावा होगी गुरुद्वारे में। और देखिए, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ का। ये देखिए, बहुत प्यारा गुरुद्वारा लग रहा था, क्योंकि डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो ये देखिए, बहुत अच्छा गुरुद्वारा था और काफ़ी बड़ा भी गुरुद्वारा था ये। और तो यहाँ पे लावा सभी यहाँ पे ही आते हैं लावा के लिए ना, क्योंकि जो मुझे ऐसा लग रहा है उधर जो भाभी का एरिया है, शायद एक ही गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो सब लोग वहीं पे ही आते हैं, जो भी लावा करवाते हैं तो वो इसी गुरुद्वारे में आते हैं, क्योंकि आसपास कोई दूसरा गुरुद्वारा भी नहीं है, तो यही है। तो सब लोग यहीं पर ही आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लावा की तैयारी हो चुकी है। और अब तो और प्लीज़ वीडियो को ना पूरा देखना, ठीक है। और जब लावा हो रही थी ना, तो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि डांस करने में इतना टाइम निकल गया था ना। और बारात भी लेट ही आई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि तैयार होने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। भले ही कितने ही जल्दी उठ जाओ, लेकिन फिर भी लेट तो हो ही जाते हैं। मैं और मेरे भैया हम 3 बजे उठ गए थे, लेकिन फिर भी मतलब लेट तो हो ही जाते हैं। पता नहीं क्या है ये, बस शादी ऐसी होती है। क्योंकि हम ना, मम्मी भी उठ गई थी हाँ 3 बजे, और मैं भी। हम ऐसे थे 6-7 लोग जो हम 3 बजे उठ गए थे, लेकिन फिर भी नहीं बारात जल्दी गई, पता नहीं क्यों। क्योंकि तैयार होने में इतना टाइम लग जाता है ना, कभी कुछ और कभी कोई रह जाता है, कभी कोई। इस वजह से ना काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर कुछ सुबह के टाइम रस्में जो करते हैं उनमें भी काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये देखिए, और यहाँ पे ही भाभी ने रेड कलर का लहंगा पहना था। और पार्टी में 2 लहंगे थे भाभी के पास। तो पार्टी के लिए दूसरा लहंगा था, और शादी के लिए ये वाला तो खैर जल की खैर रखी करतारे। भाई साहब, आज सवार
रेडियो बच्ची सुजाता को सुपुत्री सुखवी सिंह जी दाता पिता जी सुभान आनंद करा जागਦੇ पावन चरणों में अरदास बेनती जुगरी करके आरंभ किया सतगुरु आप जी की अपार बख्शिश बेनता सदका सुभाग जोड़दान का गुरमत अनुसार संपूर्ण है कोटान धन्यवाद सतगुरु जी सेवका पास सेवा निभाने बयान प्रकार को ला चुका दे खिमा बख्शनी आगाम वास्ते सुख बख्शनी सौदु के सपाट सेवा सुनी दात सुभाग जोड़ते सिर ते मैं बरियात आपस में परस्पर प्रेम प्यार विभाग भरोसे की दात बख्शनी दर गुरु नामदान को सिखे जीवन चढ़ती कला सिखे सिदा भरोसे की दात बख्शिश करके सतगुरु चरणों में जोड़ के रखना श्वास श्वास अपना नाम जपाना आने वाले जीवन में सुभाग जोड़ने नित नवियां खुशियां बख्शिश करके चरणों में जोड़ना दोनों परिवारों में एकाग्रता मिलवर्तन बख्शिश करना सतगुरु से परिवार वालों सुंदर पोशाक के बाद आप जी कृपा करके अंगीकार करने से परिवार दे लोग पढ़ के पढ़ते टकने बयान तुम्हारा दास माया सफली करने सेवक परिवार वालों पंचम कड़ा प्रसादियाँ देगा हाजन हाजन प्रवान हुए प्रवान है प्रसाद साध संगत विचवार तेजो जी चक्या जी दा पवित्र नाम सतनाम पावन बख्श के हाल करो से प्यारे मिलो जिन्ना मिले आप जी दा नाम चितावे नाम चढ़ कला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू बोले सोनरा जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्री वाहिगुरु साहिब जी तना श्री महला चौथा इच्छा पुरख सर्व सुख दाता हर जाता बस है काम देना सो ऐसा हर क्या मेरे जियड़े दास कृपा मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुख ओजल होई है नित ध्याय हर पुरख निरंजना जब हर भाव जल तरना जय हर सिमरन भयात है उपाध गत कीनी
वड भागी हर जपना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सारे वडभागी हो जो उस परमात्मा सुखाल के हजूरी के अंदर बैठ कर के आप अपने जीवन के अनमोल घड़ी को गुरबाणी राही सफर कर रहे हो। एक सुभाग जोड़ा बच्चा 32 पातशाह की हजूरी के अंदर अनंत कार्य वास्ते हाजिर होया था। उस कार्य के पाल बख्शिश हुई है कि बच्चा बच्चे कारण का लख लख बधाई होगी जी। इतनी बेनती आपने गुरुवार करना, बोला गलतियां दी आपकी माफी बख्शिश करनी। बोला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो बस लावा हो गई थी और ये जो वो मिलता है गुरुद्वारे से मैरिड सर्टिफिकेट ना, तो उसी के लिए सिग्नेचर करा रहे हैं भैया से, क्योंकि वो बाद में मिलेगा, एकदम से नहीं देते हैं, वो बाद में सर्टिफिकेट होता है। तो अभी ये देखिए दोनों ने साइन कर दिए हैं उस पर, वो मैरिड सर्टिफिकेट लावा हो गई थी। तो बस अभी घर जाने की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी जयमाला हो गई, क्योंकि जो लावा से कराते हैं ना, तो जयमाला बाद में होती है, पहले लावा होती है। तो अभी बस जयमाला होनी है, क्योंकि लावा के बाद ही जयमाला होती और अब होगी जयमाला। स्टेज पे आ गए हैं भैया और भाभी दोनों। अब जयमाला होगी, बाद होती है जयमाला। तो बस जयमाला हो रही है। ये देखिए देखिए भाभी का लहंगा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाभी का लहंगा। और भाभी भी बड़ी क्यूट सी लग रही है। दोनों ही अच्छा लग रहा है। अभी जयमाला हो गई है, अब फ़ोटो खींच रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो फ़ोटो वाला होता है ना, बड़ी देर तक ऐसे करता है, जयमाला को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, तो अभी बस फ़ोटो ही खींच रहे हैं। देखिए दोनों के, और तो ये भाभी के मम्मी पापा हैं दोनों ही। ये देखिए स्टेज पे, और ये दीदी हैं और ये जीजा जी हैं भाभी के। देखिए ये भैया हैं और ये इधर भाभी हैं, और ये शायद चाची है, मुझे पक्का पता नहीं कौन है, लेकिन इनकी रिलेटिव हैं ये सब। तो ये सब ये, और ये है दीदी बड़े वाली भाभी की है इनकी। तो सभी स्टेज पे गिफ्ट दे रहे हैं, पता नहीं क्या गिफ्ट आएगा, आप देखते रहना वीडियो में, क्योंकि कुछ खास
खोल रही है अभी गिफ्ट जो इनकी फ्रेंड ने दिया होगा। तो भाभी स्टेज पे देख रही है क्या निकलेगा गिफ्ट में ऐसा। तो भाभी वही देख रही है खोल के गिफ्ट को क्या निकलेगा गिफ्ट में। मुझे भी थोड़ा हो रहा क्या निकलेगा कुछ स्पेशल ही है शायद। ओ माय गॉड ये क्या निकल गया। ओहो ये गिफ्ट वाह बड़ा प्यारा गिफ्ट दिया है। तो बस स्टेज के बाद अभी खा रहे हैं लोग खाना। ये देखिए रसगुल्ला वाह मुँह में पानी आ गया क्योंकि रसगुल्ला देख के मुझे तो भैया खिला रहे हैं ये भाभी को रसगुल्ला और अब भाभी खिलाएगी। ये देखिए और मन कर रहा है खाने का। तो बस और काफ़ी रात हो गई थी देखिए क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेट हो गया था। और ये देखिए भाभी की भैया और भाभी बैठे हैं इधर साइड में और इधर बैठी है भाभी की बड़े वाली दीदी। सब लोग ये खाना खा रहे हैं ये देखिए। और पता है कि हमें ना काफ़ी लेट टाइम आ चुका है विदाई का। ये पल बहुत ही वैसा रहता है बस रोना आ जाता है हर लड़की का। ये पल ना सबका सेम ही होता है ये वाला पल ना विदाई का। बस रोना आता है मतलब ये विदाई का पल होता ही है बहुत ही वैसा क्योंकि इसे बस लड़की समझ सकती लड़की की विदाई देख के ना मुझे खुद की विदाई याद आ जाती है। रोना आ जाता है मतलब किसी भी लड़की की अगर विदाई नहीं देख सकती क्योंकि बड़ा रोना आता है क्योंकि ये मुझ पे भी बीत चुका है ये पल ना बड़ा ही वैसा होता है ये वाला पल ना। बस क्या बताऊँ इस पल के बारे में कुछ बोल नहीं सकती ये वाले पल के बारे में मैं। मेरे से ले ली चल बाद में ले ली। मम्मी वाली भाई पीछे से जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं। और देखिए बस हम घर आ गए थे। हम तो पहले आ गए थे क्योंकि हम दूसरी गाड़ी में आए थे भैया बड़े भैया के साथ आ गए तो उधर से गए थे। लेकिन हम छोटे भैया के साथ क्योंकि बड़ी दीदी और हम गए थे और उधर से मैं बड़े भैया के साथ आ गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैं बड़े भैया के साथ आ गई थी और भाभी के साथ पापा भी थे गाड़ी में ना तो हम आ गए थे पहले ही। और भाभी आई थी बाद में क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि जब विदाई का टाइम था ना तो उसमें टाइम लग गया था तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी देखिए ये सब भाभी को उतारने के लिए आई है। नई दुल्हन को जब उतारते हैं तो कुछ बहुत सारी रस्में होती है तो वही करेंगे ये सब। अभी पानी का लोटा लेकर आए हैं गाड़ी के पास ऐसे ही आते हैं तो ये भी उतार के लेके जाएंगे घर में क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम। ऐसा क्या बताऊँ आपको 10 बज गए थे शायद 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर उसके बाद फिर सारी रस्में भी करी तो बहुत लेट हो गए थे। लेकिन ये फिर यहाँ से ना ये मैंने वीडियो अपने जो छोटे वाले भैया अंकित भैया उनके फ़ोन में बना ली थी तो ये उन्हीं से ली है क्योंकि ये मेरा फ़ोन तो खैर ख़राब भी हो गया था। तो ये देखिए अभी बस यहाँ से उतार के लेके चले घर में भाभी को तो वहाँ पे सारी रस्में करेंगे। तो मम्मी और जो मेरी बड़े वाली मौसी है वो उतार रहे थे गाड़ी में से
ये देखिए दुल्हन को काफ़ी साफ नहीं चमक रहा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। ये देखिए, ये देखिए अभी उतार रहे हैं भाभी को। काफ़ी रात हो गई थी, साफ नहीं चमक रहे हैं। ये देखिए, एक तो लहंगे में ना बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए, ये उतर गई है भाभी और पीछे खड़ी है बड़े वाली भाभी और ये भैया। ये देखिए, और एडिट करते समय डॉगी भौंक रहा है बाहर गेट के, तो वो आवाज़ भी आ गई है इसमें। ये देखिए, और ये देखिए भाभी का ना वो फंस गया था उसमें ना, तो वो टूट गई थी। तो ये देखिए उसे ही निकाल रहे थे क्योंकि एक तो बहुत इतनी सारी ज्वेलरी लहंगा, बाप रे बड़ी तो परेशानी होती है, चला भी नहीं जाता लहंगे में। और ये देखिए, तो बस वही ठीक कर रहे थे लहंगे, क्योंकि एक तो संभालने वाला चाहिए होता है लहंगे में ना, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है चलने में, और उसे उठा के चलो वैसे करके चलो, बड़ी दिक्कत होती है चलने में लहंगे को ना, क्योंकि हैवी होता तो बड़ी दिक्कत होती है लहंगे में। तो अभी देखिए लेके जा रहे हैं घर में भैया को और भाभी को। देखिए, न्यू होम, वेलकम टू माय भाभी। छोटे वाली भाभी, अब मेरे 2 भाभी हो गई, एक बड़े वाली एक छोटे वाली, और मेरा क्यूट सा बेबी ये रहा गोद में। ये देखिए क्या ठीक कर रहे हैं, कुछ शायद अच्छा जो गठजोड़ा होता है वो, क्योंकि क्या क्या संभाले, पर्स संभाले या क्या क्या संभाले, लहंगा संभाले, क्या संभाले, ऊपर से इतनी इतनी ज्वेलरी, इतना हैवी लहंगा, बहुत परेशानी होती है। देखिए अभी घर के अंदर लेके जा रहे हैं भाभी को। तो बस आ गए थे देखिए घर में अंदर भैया और भाभी। तो बस अभी ना बहुत सारी रस्में करेंगे। ये देखिए अब सेवा शुरू हो जाएंगे रस्में करने के लिए, कभी कुछ बहुत सारी रस्में करेंगे अभी। देखिए आ गई है भाभी, और अभी मम्मी पानी वो करके पानी उबाल के वैसे कर रही है। देखिए भैया और भाभी के ऊपर को, ये देखिए। और बस ये रस्म तो ख़त्म हो गई है, बाकी की अब दूसरी करेंगे, क्योंकि जो नई दुल्हन और भैया के ऊपर को ऐसे पानी उबाल के वैसे करते हैं। तो और देखिए मेरा क्यूट से भी सोया भी नहीं था, और मतलब खुश हो रही थी। ये देखिए मामी की साइड ही देख रही थी क्योंकि नई मामी आ चुकी थी, तो वहाँ पे दोनों खेल रही थी। ये मौसी की लड़की की है, ये दूसरी वाली लड़की जो बैठी है, और तो बस ये भी सोई नहीं थी और बस वहीं पे बैठ के खेल रही थी। ये देखिए मेरा क्यूट सा बेबी बैठा था, ये देखिए मस्ती आ रही थी इसकी भी। अभी तो बस बैठे हैं क्योंकि बहुत सारी रस्में करेंगे अभी, और अभी मतलब पूरे मेहमान ही आए हैं, मतलब बाराती जो होते हैं वो अभी भी आ ही रही हैं गाड़ी में। देखिए मेरा क्यूट सा बेबी हंस रहा है, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। तो अभी भाभी खोल रही है गठजोड़ा, जो गठजोड़े की रस्म होती है वो भाभी खोलती है। ये देखिए बड़े वाली भाभी गठजोड़ा खोल रही है। ये देखिए ये भी एक रस्म ही होती है। और अब कंगने खुलाई की रस्म, ये देखिए। और पता है क्या करा, मतलब जो भैया के हाथ में बंधा था ना, उसमें सिर्फ एक ही वो बांध रखा था, और जो भाभी के उसमें बांध रखा था कंगना, उसमें मतलब ढेर सारी वो बांध रखी थी। बाप रे भैया से तो खुली ही नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी वो कर रखी थी उन्होंने। हर जो मतलब भैया के हाथ में थी उसमें सिर्फ एक ही गांठ बांध रखी थी, और जो भाभी के हाथ में था ना उसमें इतनी सारी गांठ लगा रखी थी, बहुत सारी गांठें लगा रखी थी उसमें। ये चीटिंग करी थी किसी ने ना। क्योंकि भाभी के हाथ में तो बाप रे मतलब पूरा भरा हुआ दिखा रहे थे, पूरी गांठ से ऊपर मतलब पूरे भरा हुआ था।
ये देखिए तो भैया उसे ही बोल रहे थे ये कैसे खुलेगा, ये तो ये देखिए वो उसे ही देख रहे थे कि देखो ना, मतलब इतनी दूर तक ना सिर्फ गांठ बांध बांध के वो रखा था। ये देखिए सब देख रहे थे कि वो तो सब देख रहे थे कि ये क्या कर रखा है, मतलब चीटिंग कर रखी थी। तो ये देखिए मतलब पूरे देख रहे थे कि हाँ बाप रे कितनी सारी गांठें बांध रखी है इसमें, पूरी गांठ बांध रखी थी, तो भैया से तो कहाँ खोलता। ये देखिए कितनी गांठ ही बांध रखी थी, बहुत सारी गांठ बांध रखी थी इसमें ना। ये देखिए तो भैया बोले ये तो नहीं खुलेगा, और पूरी टाइट टाइट करके बांध रखी थी। ये देखिए बाप रे, ये देखिए कितनी बाप रे, बहुत सारी गांठें बांध रखी थी। तो जो बड़े वाली भाभी है ना वो हेल्प कर रही थी भैया की, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गांठें लगा रखी थी इसमें, खुल ही नहीं रहे थे। देखिए तो भाभी मदद कर रही थी एक हाथ से। बाप रे इतनी सारी गांठ बांध रखी थी कि मतलब खुलने का नाम ही ले रही थी। तो भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खोल दूँगी, बाद में तुम कर देना, क्योंकि इसमें ढेर सारी गांठें लगा रखी थी। तो ये देखिए बड़े वाली भाभी खोल रही है। ये किसी ने चीटिंग करी है, क्योंकि इतनी ये तो भैया के हाथ में सिर्फ एक ही थी और भाभी के हाथ में ढेर सारे को रखा था, जो क्या बोलते हैं उसको, कंगना। उसमें ना ढेर सारी गांठें लगा रखी थी जो भाभी के हाथ में था। तो बड़े वाली भाभी खोल रही है अब। ये देखिए क्योंकि ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, बड़ी भाभी तो हेल्प कर ही सकती है, तो भाभी हेल्प कर रही थी भैया की, और लास्ट में जो बचेगी उसे भैया खोल देंगे। देखिए जो लास्ट में एक बची थी वो फिर भैया ने खोल दी, क्योंकि ढेर सारी लगा रखी थी उन्होंने ना गांठें। ये देखिए